नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुहज़िनी यौमा यबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन आतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक ग़ज़वाहिद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर कल्बे सलीम की गल करांगे। कुरान हकीम दी सूरा शुअरा दी आयत नंबर 87, 88 और 99 की जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन का शरफ हासिल होया। इस आया पाक दे अंदर ये आया पाक दरअसल दुआ आ जिहड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुन दी बारगाह च कीती सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने इस आया पाक का तर्जमा तिन्ने आयतों का तर्जमा यह है और मैनू रसवा ना करी जिस दिन सारे लोग उठाए जाएंगे तो जिस दिन ना माल कम आएगा ना बेटे मगर वो जिहड़े अल्लाह दे हजूर कल्बे सलीम लैके आउणगे। इस आया पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुन दी बारगाह दुआ करते कि अल्लाह सुने हशर दे दिन मैनू रसवाई तो बचाई। और जिस दिन कोई भी मालो औलाद जड़ी है कम नहीं आएगी मगर कल्बे सलीम कम आएगा। कल्बे सलीम की है? कल्ब तो मुराद इंसानी दिल और लतीफ़ा कल्ब है। ते सलीम दे लुगवी माने है साफ पाक अमन सुकून और खुशकिस्मत। यानी सलीम कल्ब वो है जिहड़ा साफ होवे मासो अल्लाह दी आलाइशां कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो मासो अल्लाह दी रगबत तलब और मुहब्बतों साफ होवे खलकी असबाबो अरबाब तो साफ होवे। यानी कुल्ली तौर पे मासो अल्लाह तो निकलिया होवे वो कल्बे सलीम है। मजीद जदों मासो अल्लाह दी अलैशां तो पाक होने तो बाद कल्ब जिहड़ा रूहे ईमान हासिल कर ले इश्क मौला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह इश्क मौला दी नेमत हासिल करे और नूरे इश्क इलाही कल्ब दी हर हर लहर दे अंदर समा जाए और कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जो हो जाए। अल्लाह की तरफ राग़ब हो जाए। जिमें कुरान करीम च सुने रब ने फरमाया वाला रब्बे का फरगब वाइला रब्बे का फरगब
कि तुसी अपने रब की तरफ रागब रहो, कल्ब जड़ा वो अल्लाह की तरफ रागब हो जा, मतवजह हो जा, ज़ाते मौला च डुब जा, फना फिजात हो जा। यानी ये नमाज इश्क नीत लवे कल्ब, इश्क इलाही का एक जर्रा इंसान दे सारी जिंदगी दे इल्मां आबादतां ते भारी है, एक कतरा। तां ही हज़ूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाया सी, जे एक कतरा बख्शे मैनू तो कम बन जाता मेरा। इश्क करम दा अजली कतरा तै मैं दे वस नाही, ते हिक ना रोंदे उमर गुजारी हिक ना दे विच राहीं। जिन्हां अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते उसती चंगे, खावां दे दर बैठे रहंदे साबर भुखे नंगे। यानी कि वो कल्ब जड़ा जिहदे अंदर नूरे इश्क इलाही समाज और कल्ब ज़ाते मौले डुबा रहे हमेशा ताबद, इश्क ना दिल जड़ा फिर पाक होंदा है। ते जिवें इश्क मौला ना पाक होंदा ते फिर इंसान नूं सुकून मिलदा और कल्ब जड़ा जाकर हो जाता है, जिहदे बारे कुरान पाक सुने रब ने फरमाया अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों में सुकून अल्लाह जिक्र नाल है। जदों इंसान अल्लाह का जिक्र करता, जिक्र कल्बी करता, पहला जुबानी जिक्र करता अपने पिरो मुर्शद को जिक्र हासिल करके, और अपने पिरो मुर्शद को अपने दिल के अंदर नूरी जाग लवा के, अल्फल्ला चंबे की बूटी लवा के, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल चिलका करवा के हिजबुल्लाह हिजबुल शैतान चो कुल ही निकल जाता और हिजबुल्लाह ही दाखिल हो जाता, अल्लाह के दोस्तां च जमात औलिया दाखिल हो जाता और फतह बे उन्हें फना हो जाता। कुरान और सुन्नत नूं अपना नसाबे जिंदगी बना लैंदा, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा। तहक्कुल यकीन दी फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल करदा दिल। जदों इंसानी अपने पिरो मुर्शद को जिक्र हासिल करता है, जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीना टू सीना चले आ रहा, और वो जिक्र अल्लाह कोलों जो पीर की बैत करता है, दर हकीकत बैत अल्लाह रसूल की कर रहा होंदा और अहद कर रहा होंदा, जो रोज़े अलस्त किया ईमान लिया के किया, फिर उसकी तजदीद करता है कि आई तो बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की गल मनागा, यानी कुरान सुन्नत उसकी रूह के मुताबिक अमल करांगा, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रवांगा और अपने नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दिंदा, ला इला दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल कर लैंदा, नफ्से उमारा नफ्से मुतमइन्ना बनाउंदा, फिर इहनूं अल्लाह सोहना दावत दिंदा चले आ मेरी जन्नत की तरफ। ये नेमतां जिहड़ियां ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इश्क नाल कल्ब नूं सरशार करके और जिक्र कल्बी करना मिलनियां। जदों इंसान का जुबानी जिक्र इंसान के साह च उतर जाए, जिक्र पास नफास बन जाए और जिक्र पास नफास जिक्र कल्बी बन जाए और जिक्र का नूर कल्ब और ज़ाहिर बातन की हर हर लहर के अंदर रच बस जाए, सरापा ही जिक्र बन जाए और हर अंदर का लतीफ़ा जाकर हो जाए, जिसम का हर खलिया हर खलिए का हर एटम की हर लहर जाकर हो जाए और इंसान की हर लहर अल्लाह की तरफ मतवजह हो जाए, तो फिर वो सुकून च होएगा, अमन च होएगा। तो ये आओ कल्बे सलीम, क्योंकि जब तक इंसान अपने कल्ब नूं सलीम नहीं बनाउंदा हैगा, यानी मास व अल्लाह चो निकलदा नहीं, कुल ही हमेशा लई खलकी असबाब और अरबाब तो अलग नहीं करता, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, फिर इलाही नहीं बनता, तकदीर मौला नहीं बनता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च नहीं गुजारदा और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर नहीं होंदा, अपने और दूजिया तमाम मामला तो अल्लाह के सुपुर्द नहीं करता, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल नहीं करता और कल्बन ज़ाते मौला डुबा नहीं रहिंदा और कल्बन अल्लाह की तरफ मतवजह रहिंदा हर वेले। ये आओ कल्बे सलीम। तो ऐसा दिल जदों हशर नूं लै के अल्लाह की बारगाह च इंसान जाएगा, ये कल्बे सलीम कम आएगा जिहड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दस्सिया कि हशर दे दिन मालो औलाद कम नहीं आउणगे, बल्कि कल्बे सलीम कम आएगा। वो कल्ब
ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਹੈ ਕਲਬ 'ਚ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर मेरा दिल्ली ना सफ़ा है ना समर का ना। यानी वो दिल जड़ा अकल चो निकल के सरापा ही इश्क बन जा, क्योंकि अकल के चक्कर च फसेगा तो जिहदे बारे कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, पर तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। अकल ही यार 100 बेस बदल लेती, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल जड़ी अगर मगर चूके चनाचे चक्कर च पसंदी है, ज़ाहरीयत दे पासे रागब कर दी है। अफलातूनी दजाली शैतानी इल्मां च फसाउंदी है, लेकिन जेड़ी नूरे तौहीद ना अकल रंगीन हो जाती है, इश्क इलाही ना नूरे इश्क इलाही ना सरशारो लबरेज हो जाती है, वो राह मौला दी मुसाफिर बनाती है। और इंसान तमाम शैतानी अफलातूनी दजाली इल्मां चों निकल के कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़दा, फतह उन्हीं फना हो जाता और अपना मनशूर हयात कुरान सुन्नत नूं बनाउंदा, क्योंकि कुरान सुन्नत जिहड़ा ये फितरी इल्म है, फितरी साइंस है। और यही कुरान सुन्नत दे अमाल जिहड़े आ इंसान नूं अंदरों पाक साफ कर दे, इंसान की रूह च कुव्वत परवाज पैदा कर देंगे, बातन च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरी दे शरफ बख्शते ने। कुरान सुन्नत दा अमल ही इंसान नूं अल्लाह सुन दी बारगाह लैके जांदा, आदि दे मौला दी नेमत दिलवाउंदा। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। अल्लामा इकबाल ने तां ही आख्या सी, होदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे कोई, दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर रहे। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना। मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है, तू है असीर लामकान से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाकदान से दूर नहीं। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया, मैं थोड़े शारग तो भी नेड़े, मैं थोड़े नफ्सां च, तुसीं क्यों नहीं मेरा दीदार करते। कुरान पाक जगह जगह अल्लाह सुने अपने दीदार की तालीम दी ने, और दीदार इलाही इस दुनिया ही करना सुन्नत मुस्तफ़ा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहद हस्ती है जिहड़ी जिन्होंने इस दुनिया खुलियां अखां नाल दीदार हुंदा सी। आप अल्लाह सुनो दा दीदार खुलियां अखां नाल भी करते सी, दिल नाल भी करते सी, और दिल और अखां नाल दोनों नाल भी करते सी, लेकिन बाकियां सब नूं दिल दीयां अखां नाल दीदार हुंदा। ते अल्लाह सोहना हर जगह हाज़िर मौजूद है। हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे, तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो, अंदर भी हो तो बाहर भी हो, बाहू कित लवेंदा हो। अल्लाह सोहना अपनी सोहनी पाक जात ना बगैर किसी मोहताजी तो ज़ाहिर बातिन च हर जगह हाज़िर मौजूद है। फतेह रुबानी जी लिखिया कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि साडा रब जिहड़ा मौजूद है और उसदा दीदार किया जा सकदा। अंबिया अलैहिस्सलाम, अहले बैत और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, औलिया अल्लाह, जिंदा दिल उलमा व मशाइख, आइमा हजरात जिहदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। इस वास्ते रब ने कुरान च फरमाया, दुनिया च आखिरत भी इन्ने होणगे जिन्होंने दुनिया दी दे मौला नसीब नहीं, आखिरत भी नहीं होएगी। लेकिन वो वास्ते कल्बे सलीम की लोड़ है, क्योंकि ये नेमत कल्बे सलीम नूं मिलती है। कल्बे सलीम नाल ही इंसान जिहड़ा वो अपना मकसद हयात इन्हें दी दे मौला हासिल कर सकता, जिहड़ा इंसान की फितरत है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात इंसान की हकीकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात, ज़ात दे अनवारात ही हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो पहला जिहदा ज़हूर होया, और नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही कायनात दे अंदर ज़ाहिर बातिन च अक्स दा अक्स अक्सी ज़हूरात है। अज की साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया, जदीद मैटाफिजिक्स ने, मैडिकल साइंस ने
माइंड साइंस ने मेटासाइकोलॉजी ने तस्लीम कर लिया कायनात की हर शय जी है वो गैर बरी लतीफ लहरां की बनी और गैर बरी लतीफ लहरां किसी चीज़ का अक्स है। तो जो इंसान का कल्ब सलीम बनता है माशा अल्लाह तो कुल ही निकल गए ला इला दी नफी इला लंदा इस बात हासिल कर लेंदा और कलबन जाते मौले डुब लेंदा तो फिर इनू अमन सुकून है खुशकिस्मत है उस शख्स जिन्होंने कल्ब सलीम की नेमत अल्लाह सोना अता फरमा दे। तो कल्ब सलीम की नेमत इंसान को मिलती है तो जो अपने पीरो मुर्शद की जरिए निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाग कुर्बो वलायत करता अब अपने कॉन्शियस माइंड को मुअत्तल करता तो अपने जहन की फ्रीकैंसी को 4 तो लैके 7 साइकिल फी सैकंड से लिया मुराकबे च तो फिर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड च इंसान दाखिल होंदा तो इंसान का शौर ला शौर सौंदा नहीं है इंसान का शौर सौंदा फैसले करता थकदा लेकिन सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर च इंसान जो कुछ भी प्रोग्रामिंग करता है फीड करता है वो मुसलसल वही काम करता रहता जो इंसान तलब मौला कल्ब सलीम के नाल इश्क मौला ना सरशार होकर अल्लाह जिक्र करता और ये जिक्र इंसान अपने तहतु शौर ला शौर के अंदर फीड करता रहता अनवारात अंदर की हर लहर जाकर हो जाती है और बातन के अंदर इंसान की रूह कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है फिर शरीकत तरीकत हकीकत और मार्फत दे राजो असरार इतने खुलते हैं एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नां ने ये दो अलग अलग नहीं है जिमें दुध दही मक्खन के एक ही चीज़ है इस तरह ही एक ही अलग अलग नहीं है ये 2 नंबर गैर शरा बाबे ने अफलातूनी दजाली जादूगर नजूमी ये गंदे जालम लोग जेड़े आ ये शरीयत को होर दसते हैं तरीकत मार्फत अलग अलग दसते हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि इस्लामी रूहानीयत जी है इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान और सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है अमल कुरान और सुन्नत के रूह के मुताबिक कलबन अमल करने नाल ही तो इंसान जिहदे मौला की नेमत हासिल करता होर कोई जरिया नहीं वाहद एक कोई जरिया है जब तक इंसान फत्ता है उन्हें फना नहीं होंदा कदे भी इंसान दी मौला की नेमत हासिल नहीं करता इंसानी जिंदगी का मकसद है जब तक इंसान का कल्ब सलीम नहीं होंदा कल्ब जो सलीम नहीं होंदा कदे भी इनू हकुल यकीन का कमाल हासिल नहीं होंदा और कदे भी ईमान हकीकी की नेमत में असर नहीं आती कदे भी रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकती दीदे मौला दिल दी अखां ना होंदी है तो दिल के आईने में होंदी है खुलियां अखां ना दीदे मौला सिर्फ हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं होंदी है तो आप सरसम के नूर ही हर लहर के मौजूद है हर लहर के अंदर इस वास्ते आप हाजिर हो नाज़र अपने सारी वजूद ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक च तख्ते खत्म नबूवत से बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात बातिन हुक्मरानी हुण भी फरमा रहे हैं औलिया अल्लाह उशाक अरजाल गैब औताद नजीब नकीब अब्दाल अख्ताब और गौस आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवारात हासिल करके आप दे कल्ब अतहर चो नवारात हासिल करके अपने इलाके दी फजावां स्कैन करते रहते हैं खलके खुदा की रूहानी मदद करते रहते हैं जिहड़ी इहदी ड्यूटी है लेकिन ये नेमत इंसान तां ही मिलनियां रूह कुव्वत परवाज़ तां ही पैदा हो रूह बातन के अंदर लौह महफूज का मुताला करती है आलम मसाल आलम बरज़ख दियां सैरां करती है बातन च नेक जन्नत अरवाह मलाइका नाल मुलाकातां करती है बातन के अंदर औलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दियां बातनी महफिलां शरीक होंदी है अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां शरीक होंदी है कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़िर शरफ हासिल करती है पिरो पेशवा की रूहानी मदद दुआ तवज्जो तालीम तरबियत ना फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना रूह हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करती है फिर दायमी दीदे मौला का कमाल हासिल होंदा और फ़क्र का कमाल हासिल होंदा
जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर रहमा इकबाल ने फरमाया, मुकाम फ़ख्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। और ये नेमत कल्ब सलीम ना मिलनी है, इसे वास्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कल्ब सलीम के बारे जिक्र किया कि हशर नूं कामयाबी अगर मिलनी है तो कल्ब सलीम ना मिलनी है। तो कल्ब सलीम वो है जो मासूम अल्लाह दी लैशां तो पाक होवे, इश्क इलाही इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द इंसानियत ना सरशार होवे और ज़ाते मौला च डुबा होवे, फनाफे जिक्र होवे, सुल्तान जिक्र दा कमाल उन्होंने हासिल होवे और हमेशा हमेशा लिए नाकाबले वापसी इरादे ना अल्लाह की तरफ वधदा रहे ताकि मार्फत का कमाल हासिल हो। क्योंकि रूहानी इश्क का सफ़र ना मुकन वाला है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात की कोई इंतहा नहीं, इस वास्ते आशिक की इंतहा की भी इश्क की भी इंतहा कोई नहीं। क्यों कि इश्क इलाही का नूर जोड़ा अल्लाह का नूर है और इश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है। सब तो पहले आशिक भी अल्लाह सोना खुद ही है, सब तो पहले माशूक भी अल्लाह सोना खुद ही है। कायनात जड़े सारे ज़हूरात है ये सारे इश्क ही दी वजह ना ज़हूर जाए ने। तो रोज़े अल्लाह सच्चे आशिका ने दिल जुबान के नाल दिलों भला कह सका। हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण दा हद कीता सी, फिर दुनिया जाके उस अहद नूं पूरा किया और हमेशा कर रहे हैं। और ये कल्बे सलीम वाले लोग ने इशाक, इस वास्ते कल्बे सलीम दुनिया भी कम दिंदा, कबर च भी कम दिंदा, अगले जहान भी कम दिंदा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इंसान नूं चाहिए अपने दिल नूं सलीम बनावे, सलामती वाला बनावे, इनू साफ करे, पाक करे, अमन वाला सुकून वाला बनावे और खलके खुदा वास्ते कल्बे सलीम बेज़रर बन जाता, नफा बख्श हो जाता। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानी का भला करता रहता, सब कुछ अपने सोने मौला तो कुर्बान करने वाला होंगे कल्बे सलीम और सरापा ही रज़ाए मौला बन जाता है। तो अपने पिरो मुर्शद कोलों तौहीदी नूर निस्बत हासिल करता है और ऐसा बादशरा सच्चा पीर जड़ा साहिबे हजूर होवे, साहिबे कल्बे सलीम होवे, सही उलकीदा होवे, जिंदा दिल होवे, मुर्दा नफ्स होवे, सरफरोश होवे, बुत शिकन होवे, खलास रजा, इसार, सखावत, तवक्कुल, इश्क दा पैकर होवे, बिदता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा दा दुश्मन होवे, तमाम शैतानी इल्मां दा दुश्मन होवे, कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़न वाला होवे, फतह बुनी फना होवे। तो ऐसे पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी जो इंसान राही मौला का मुसाफिर बनता है, ये राही मौला यही सरात मुस्तकीम है जी हर नमाज की हर रकत असीं मंगने इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और यही सरात मुस्तकीम है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, सीधा रस्ता ओड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता है। अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है, अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है। खुद कुरान करीम सोने रब ने फरमाया क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल जड़ी है वो अल्लाह की ज़ात है, इला रब्बिका मुंतहाहा, हा हा दो बारी कह के यदि खास अहमियत जोर देता। एक दूसरी जगह थोड़ी रब ने फरमाया वह अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, यानी इंसान की जिंदगी का मकसद रब की बारगाह तक रसाई है, दायमी दी मौला की नेमत हासिल करना, तो कल्बे सलीम नाल मिलनी है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए अपने कल्ब नूं सलीम बनाइए, खुदा मस्त करिए, इत्तबाए रसूल च फना करिए ताकि असी अपना मकसद हयात हासिल कर सकीए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू कल्बे सलीम का कमाल अता फरमा और अपनी दायमी हजूरी अता फरमा, दायमी दीदार दी नेमत अता फरमा और साड़ी रूह नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कचहरियां दा दायमी हाज़री नसीब फरमा।
वमा अलैना इल्लल बलाग।